हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें केस लॉ जो प्रीवियसली आस्क किए गए हैं बार एग्जामिनेशन में उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सारे महत्वपूर्ण केसेस लॉज को हम इस वीडियो में टैकल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयरली आस्क किए गए उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या इधर 3 इयर्स एलएलबी और योर 5 years LLB, तो आफ्टर completion of your LLB you have to enroll yourself as a advocate in your respective your or desirous state of bar. So किसी भी स्टेट के बार में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो उसके 2 इयर्स में आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होता है। देन योर सर्टिफिकेट जो होता है उस समय प्रोविजन होता है जब इनरोलमेंट करते हैं, लेकिन अब जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप क्रैक कर लेते हैं तो इसकी प्रूफ आप सबमिट करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको परमानेंट हो जाएगा। आप उसके बाद कोर्ट में, आप कंसर्न स्टेट के कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टिल योर विश। सो ये होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑन द कोलोरेबल लेजिस्लेशन। कोलोरेबल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो भी इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, अगर वो उसका वर्क है, अगर किसी भी पटरी को बनाना या फिर कोई भी उसका पर्टिकुलर वर्क है, लेकिन वो वर्क के अलावा कोई और वर्क कर रहा है जो उसका वर्क नहीं है, तो उसको बोलते हैं कोलोरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये जो केस था ये स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह में इसको डिस्कस किया गया था डिटेल में, तो इसका यह आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following Constitution Amendment Act was passed in the light of advisory opinion received in Re Berewari case? So, इसका आंसर है आपको थर्ड सी, the Constitution 9th Amendment Act 1960. Next question, in each of the following cases it was held that there could be no reservation on a single post in the career. On a single post in the career, इसका आंसर है आपको ए, चक्रधार पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज एविडेंस। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस माना गया। इस प्रोविजन को, इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था आपका अनवर भी पीवी वर्सेस पीके बशीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following cases may be considered as the first reported case public interest litigation in India? पीआईएल इंडिया को पहली बार जो कंसीडर किया गया था, फर्स्ट टाइम किस केस में इसको डिस्कस किया गया था और कंसीडर किया गया था, तो ये है आपका हुसैनरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in each of the following landmark cases it was held that principle of natural justice were applicable only, not only to judicial and quasi judicial function but also to the administrative function। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किया गया है एआईबी के एग्जामिनेशन में। लेट्स रीड अगेन, in each of the following landmark cases it was held that principle of natural justice were applicable not only to judicial and quasi judicial function but also to the administrative function। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है ए के करियप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राम जोया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सोनिक इंडस्ट्रीज राजकोट वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजकोट, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आपको डी, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल जो गोल्डन ट्रायंगल है 14, 19 एंड 21, इसको आप देख सकते हैं, रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट लैंडमार्क केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैड कॉम्प्रिहेंसिवली रिकंसीडर्ड द एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इसका ऑप्शन है जेबी चोपड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
आर के जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एस के सरकार वर्सेस विनय चंद्र मिश्रा। इसके आपका आंसर होगा एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सप्लेन्ड द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल इन डिटेल। तो प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल आप इन्वायरमेंटल लॉ का जब स्टडी किए होंगे अपने एलएलबी के कोर्स में, तो ये क्वेश्चन हमेशा पॉपअप होता है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है इन डिटेल, उससे रिलेटेड केसेस लॉज हैं। तो ऑप्शन है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू, इंडिया काउंसिल फॉर द इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। इसका जो क्वेश्चन है ना, आंसर है इसके दो क्वेश्चन हिट करता है, ऑप्शन हिट करता है, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। बट कौन कौन सा जो केसेस इसमें लगेंगे, ए एंड बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो इसके प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे बेस्ड जो केस था, वेलोर सिटीजन वर्सेस वेलफेयर फोरम ऑफ इंडिया, फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है इन्वायरमेंटल लॉ में बहुत ही फेमस केस एमसी मेहता का जो केस है, इसलिए उनको फादर ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन द इन्वायरमेंटल लॉ। तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है इन्वायरमेंटल लॉ पे जो केस है, ऑप्शन है वेलोर सिटीजन वर्सेस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडियन काउंसिल फॉर द इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। तो इसका आंसर है आपको डी, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ जो है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस case, the section 66 capital A of the IT Act, that is Information Technology Act 2000, was struck down by Supreme Court of India। तो आपके ऑप्शन है सरिया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपके इसके आंसर है सरिया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा है, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ग्लॉसेस्टर ग्रामल पब्लिक जो ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स। डैमेज एंड इंजुरी, इसका मतलब होता है डैमेजेस विदाउट लीगल इंजुरी, इंजुरियस एंड डैमेज मतलब होता है लीगल इंजुरी विदाउट डैमेजेस। डैमेज वो भी जस्ट ई भी रिमेडिंग मतलब वेयर इज देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, ठीक है। तो आपके चार ऑप्शन है। इसका जो केस है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल, इसमें एक टीचर होते हैं, वो अपना अपना जो जॉब है टीचर का उसको छोड़कर खुद के अपने प्रोफेशन जो है टीचिंग के लिए एक अलग से स्कूल वगैरह रन करते हैं, जिसकी फी बहुत ही कम होती है जनरली, ठीक है। तो जो ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल है इसके अगेंस्ट सूट फाइल करता है। तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पे आपके कोई भी लीगल इंजुरी को डैमेज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सूट को अपहेल्ड नहीं किया गया, इनके सूट को डिसमिस कर दिया गया। तो इसके आंसर है डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी, दैट इज डैमनम साइन इंजुरिया। एक और के इंजुरी वो है लीगल मैक्सिम है इंजुरियस एंड डैमनम, इस पे केस है एसबी वर्सेस वाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं इस दो मैगजीन पे। डायमंड साइम इंजीनियर्स रिलेटेड केस है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल, और इंजूरियस एंड डायमंड का केस है एसबी वर्सेस वाइट। तो आगे बढ़ते हैं। जो वोटिंग से लेकर था, एक वोटिंग से इलेक्शन से लेकर था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग वर्सेस बाल्डविन्स जो केस है वो किससे रिलेटेड है। कॉर्पोरेशन, नेचुरल जस्टिस, स्टेट लाइबिलिटी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। रिग वर्सेस बाल्डविन, तो ये जो है नेचुरल जस्टिस रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस the advocate was held guilty of professional misconduct as he had forged the court order। कोर्ट ऑर्डर को फॉर्ज करने के लिए किस लैंडमार्क केस में एडवोकेट को गिल्टी फाउंड किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा, विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जामिला खातून,
बबुल जैन वर्सेस सुभाष जैन, श्रीमती पी पंकजाम वर्सेस पी एच चंद्रशेखर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है प्रताप नारायण वर्सेस रहेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार दैट प्रिंसिपल इमर्ज एज बेसिक फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन है राइट टू स्पीडी जस्टिस, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू फ्री लीगल एड। तो इसके आंसर अगर राइट टू स्पीडी जस्टिस है तो ऑप्शन सही है, अगर राइट टू फ्री लीगल एड भी ऑप्शन है तो ए एंड सी दोनों होगा। ठीक है, ये दोनों आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ उबी जस्ट इबी रिमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन व्हिच ऑफ द केस फ्लोइंग केस? विंटर बॉटम वर्सेस राइट, चंपम चंपम वर्सेस पिकर्स गील, एसबी वर्सेस व्हाइट, लैंड वर्सेस फ्लेचर। तो आपके ऑप्शन है, आपको आंसर करना है। इसके आंसर होगा सी, चंपम वर्सेस पिकर्स गील। सॉरी, मैं गलत मार्क कर दिया। वो भी जस्ट एबी रेमेडियम है, यहाँ पे ए होगा एसबी वर्सेस व्हाइट। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर आपका राइट नहीं है वहां पर रेमेडी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो केस था एसबी वर्सेस व्हाइट, ये साइनर डैमनम साइन इंजुरिया पर केस है। ये इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया पीछे आपको पढ़ाया गया था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, डैमनम साइन इंजुरिया पर केस था ग्लासिस्टर्स ग्रामर स्कूल, और इंजुरियस साइन डैमनम पर केस है एसबी वर्सेस व्हाइट, इंजुरी विदाउट लीगल डैमेजेस। ठीक है, एसबी वर्सेस व्हाइट। तो ये वोटिंग से रिलेटेड केस था। उस इसमें छोटी सी फैक्ट ये था कि जिसको एक जो वोटर थे उनको रोक दिया गया था वोटिंग देने से, शायद लेट वगैरह हो गया था, उनके पास कुछ भले डॉक्यूमेंट नहीं थे बट वो एलिजिबल थे वोटिंग देने के लिए। ठीक है, वोट कास्ट करने के लिए, तो उनको रोक दिया गया था। बट लेकिन जिसको वो चाह रहे थे वोट देना ना, वो जीत गया कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कोई इंजुरी नहीं हुई है, तो ये केस उससे रिलेटेड था। तो एसवी वर्सेस व्हाइट जो है वो भी जस्ट ईवी रिमेडियम प्रिंसिपल बेस्ड केस है। ठीक है, और इंजुरियस एंड डैमनम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो फिर से आ गया है। ग्लासिस्टर्स ग्रामर स्कूल इज ए लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन? डैमनम साइम इंजुरी, इंजुरियस एंड डैमनम, वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरी, अर्ड्यू अल्ट्रम पार्टम। तो ये आपके ऑप्शन है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट ए कॉन्टैक्ट विथ माइनर इज व्हाट? ए कॉन्टैक्ट विथ माइनर इज व्हाट, आपको देखेंगे सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, उसमें दिया गया है कि सेक्शन 10 में कि ए मेजर कैन बी ए मेजर पर्सन कैन बी एलिजिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर माइनर होगा के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ऐड होता है। तो एक ये ऑप्शन है आपका, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, चिन्ना वर्सेस रमैया, मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास, एंड लास्ट ऑप्शन है हार्वे वर्सेस फैसी। तो यहाँ के आपका आंसर होगा मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, जिसमें माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो वाइड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following cases the Supreme Court decided that a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13 Clause 2 and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void? ठीक है, आपके ऑप्शन है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपके ऑप्शन 4 है, इसमें से आंसर होगा इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाउ बीएनएस हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसमें अगर अभी 125 जो है सेक्शन सीआरपीसी का अभी अब हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। लेट मी टेल यू, जस्ट 1 मिनट। अभी सेक्शन हो गया 144 ऑफ
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज correspondent section to the old criminal law CRPC, criminal procedure CRPC 125, order for maintenance of wives, children and parents 144, 144, ठीक है। आपको पता ही है 144 धारा जो आईपीसी का था बहुत ही इंपॉर्टेंट है था, मतलब अब तो दूसरा सेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे अब 144 याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका हो गया है जिसमें डिस्कस किया गया है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ठीक है। तो सेक्शन 144 बोलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, यहाँ पे सीआरपीसी का 125 इज सेकुलर इन करेक्टर वाज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अर्नेस्ट कुमार केस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आपके आंसर होंगे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, ठीक है। Provisory estoppel against government agencies is decided in the इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजरी नो एस्टोपल के बारे में बात किया गया है। तो डिसाइड किस केस में किया गया था? तो ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, डटन वर्सेस पुल्ले, परनामी आयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। तो आपके आंसर होंगे परनामी आयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। प्रोविजरी एस्टोपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू record of investigation, and it was held that in each of the following cases it was held that investigation officer should be allowed to refer to the records of investigation, to refer to the records of investigation को रेफर कर सकता है। आपके ऑप्शन है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एराप्पा रेड्डी, मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बेबू राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश। तो आपके आंसर होंगे यहाँ पे स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। इस केस में बताया गया था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन बी अलाउड टू रेफर द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैंने 1972 इसके पहले रेफर किया था। सेक्शन 10 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, उससे वो ईयर है 1872, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, लेट डाउन अंडर द सेक्शन 73, law laid down under section 73 of Indian Contract Act 1872 is related to which of the following cases? Hoster versus De La Tour, Robinson versus Davidson, Hadley versus Baggendal, डिक्सन वर्सेस डोड्स। तो ये आपके आंसर होंगे ए, होस्टर वर्सेस डी लाटू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अभी इसको फिलहाल के लिए हटा दिया गया, बट ये कंट्रोवर्सी है, मे बी अमेंड करके इसको फिर से वापस लाया जाएगा। बट इस पे जो भी केसेस है, मेन केसेस उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो अननेचुरल सक्सेस के बारे में बात करता है, रिजर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो ऑप्शन है आपका नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया गया था 377 में, लेकिन एक और केस आया था फेमस केस, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी के रिगार्डिंग कौन सा केस था? आपके ऑप्शन है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, शबनम हसमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, और नॉन ऑफ द अबव। तो आपके आंसर होंगे यहाँ पे सी, ठीक है। इसमें इसके वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो सब्सिक्वेंट केस आया ऑन सेक्शन 377, उसके बाद क्या हुआ, इसको नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ
right, and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation or misconduct militates against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in which of the following cases? Hikmat Ali Shah versus Ishwar Prasad Arya, O.P. Sharma versus High Court of Punjab and Haryana, L.D. Jaikwal versus State of Uttar Pradesh, शमशीर सिंह बेदी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। आपके आंसर होंगे ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ टू द राइट टू हेल्थ एंड अदर हाइजेनिक कंडीशन? तो आपके ऑप्शन है द रूरल लिटिगेशन एंड द इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भी लक्ष्मीपति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, एफ के हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपके आंसर होंगे द रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन इन डोनग्यू वर्सेस स्टेम्सन, होम्स वर्सेस एसफोर्ड, लैंड वर्सेस फ्लेचर, नॉन ऑफ द अबव। तो आपके आंसर होंगे यहाँ पे सी, लैंड वर्सेस फ्लेचर। डोंगू वर्सेस स्टेफन जो अब स्नो वाला था, उसमें जो एक वाइन के शॉप पे गए थे तो उसके अंदर से वो स्नो निकला था, तो वो नेग्लिजेंस पे बेस्ड है। पहला जो केस है डोनगी वर्सेस स्टेफन, लैंड वर्सेस फ्लेचर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे बेस्ड है। और एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे एक और क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सॉरी केसेस है, उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करो, उसके केस का क्या नाम है। वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, लेकिन जो प्लेंटिफ है उसका आप नाम इस कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेट डाउन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? डेविस वर्सेस मान, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस रंगन्ना, नजेंट वर्सेस स्मिथ, कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके आंसर होंगे डेविस वर्सेस मान। द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेट डाउन इन दिस केस, डेविस वर्सेस मान। In each of the following cases, it was held that the right conferred under Section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act supersedes any contract to the contrary. The fact that the date of decree makes no difference. फिर से पढ़ते हैं। In each of the following cases, it was held that the right conferred under the Section 25 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersedes any contract to the contrary. The fact that the date of decree makes no difference. आपके ऑप्शन है सुप्री ड्रेवल वर्सेस सुपाय, मुकेश टेली वर्सेस भारती टेली, शशि अम्मल वर्सेस थायू अम्मल, लक्ष्मी वर्सेस कृष्ण। आपके आंसर होंगे यहाँ पे शशि अम्मल वर्सेस थायू अम्मल। ठीक है, सेक्शन 66A of the Information Technology Act 2000 was upheld unconstitutional। ये केस पहले भी मिल चुका है, तो आपके ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पे आंसर सी होगा। ठीक है, श्रेया सिंह वर्सेस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीचर इज नॉट ए वर्कमैन विदिन द परव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट held in the following cases? The workman versus Graves Cotton and Company Limited and others. Option B, John Joseph Coker versus Badang BS and ORS. A, Sudramal Bal versus Government of Goa, Dinesh Sharma and others versus State of Bihar. इसके आंसर होंगे आपके C, that is सुंदर अम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा में जो है बताया गया था कि टीचर जो है उसको हम वर्कमैन नहीं मानेंगे अंडर द इंडर डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको वर्क नहीं माना जाएगा एक टीचर को वर्कमैन। ठीक है, द अनसिट्राल मॉडल लॉ
and rules do not become part of the Arbitration Act so as to become an aid to construe the provision of the Act held in the case of Union of India versus East Coast Boat Builders and Engineer Limited, Union of India versus MC Mehta, ठीक है, उल्टा हो गया है, MC Mehta यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन चेन्स क्रोम लिमिटेड। आपके ऑप्शन आंसर हो जाएगा MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेम ही ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। 32 from a plain reading of section 195 of CRPC, let's see what is the 195। मैं मार्जिनल हेड आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन फ्रेम किया गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ने का। सेक्शन 195 ऑफ CRPC क्या कहता है? Prosecution for contempt of lawful authority of public servants for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence, इस सेक्शन 195 कहता है। सेम सेक्शन अब BNSS का हो गया है 215, ठीक है। तो from the plain reading of section 195 of CRPC, now 215 of BNSS। टू वन फाइव BNSS 2023, ठीक है। So from plain reading of section 195 CRPC, now 215 of BNSS 2023, it is manifest that it comes into operation at the stage when the court intends to take cognizance of an offence under section 190. Now it's in section 210 of BNSS talks about cognizance of offence by magistrate, and it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate into an FIR which discloses a cognizable offence. In other words, the statutory power of the police to investigate under the code, that is CRPC or BNSS now, is not in any way controlled or circumscribed by section 195 of CRPC, now 215 of BNSS. This was held by the Supreme Court in which of the following cases? ऑप्शन है नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राज सिंह वर्सेस स्टेट, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्त। तो आपके आंसर होंगे यहाँ पे बी, दैट इज शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पिक वर्सेस गर्ने इज ए फेमस केस रिलेटेड टू, ऑप्शन है क्वेश्चन, फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रॉड, ठीक है। पिक वर्सेस गर्ने फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रॉड से रिलेटेड केस था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ऑप्शन है नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, अरुणा राय वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपके आंसर होंगे ए, दैट इज नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में क्या हुआ था? सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आपको कमेंट करना है कि किस केस में 377 ऑफ आईपीसी को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया था, जो प्रीवियसली हम इसी वीडियो में डिस्कस किए हैं एक क्वेश्चन में। आपको केस टाइप करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुराधा वसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया on 10th January 2020 relates to a challenge under the Article 32 of the Constitution seeking issuance of an appropriate writ. आपके ऑप्शन है ए, for setting aside order of the government by which all modes of communication including the internet
have been shut down in Jammu and Kashmir. ऑप्शन बी है for setting aside order for the government by which private property was sought to be acquired in Jammu and Kashmir. ठीक है. नेक्स्ट है for setting aside order of the government by which Jammu and Kashmir was constituted as a UT, that is Union Territory. For setting aside order of the government by which Ladakh was separated. तो यहाँ के आपके ऑप्शन होंगे, आंसर होंगे. यहाँ आपके ए ऑप्शन जो है सही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. सेक्शन फिर से देखो ये आ गया. सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट वाज स्ट्रक डाउन अंडर द आर्टिकल 19(1)(a), जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करता है. रेड विद सेक्शन आर्टिकल 19(2) जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19(1)(a), राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का बात करता है. तो इसमें किस में जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, किस केस में डिस्कस किया गया था? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आपको बार बार क्वेश्चन पॉप अप हो रहा है तो इसको जरूर याद रखें, मे भी आ सकता है. ऑप्शन डी सही है. Petitioner, a professor of political science who had done substantial research and was deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provisions, challenged the practice followed by the state of Bihar in promulgating a number of ordinances without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner, as a member of the public, has sufficient interest to maintain a petition under Article 32. This leads to the case of किस केस में a number of promulgate कर दिया गया था ऑर्डिनेंस को विदाउट अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर. तो पेटिशनर को यहाँ पे एक पीआईएल वगैरह फाइल किया होगा तो पीआईएल अपील कर दिया गया था क्योंकि ये सफिशिएंट इंटरेस्ट का बात था, जनरल पब्लिक का बात. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन है परमानंद काट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डीसी वाधा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987, नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1984, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. आपके ऑप्शन सही है डी, दैट इज वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. Where a legal wrong or a legal injury is caused to a person or a determined class of persons by reason of violation of any constitutional or legal right, or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision, or without authority of law, or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened, and such person or determined class of person by reason of poverty, helplessness, or disability, or socially or economically disadvantaged position, unable to approach the court for relief. Any member of public can maintain an application for an appropriate direction, order, or writ in the High Court under Article 2 to 6 of the Constitution of India, and in any breach of fundamental right of such persons or determinate class of person in this court, a naval court under Article 32, seeking a judicial redress for the legal wrong or legal injury caused to such person or determinate क्लास ऑफ पर्सन. इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं. किसी केस का डिटर्मिनेशन किया गया था, केस लॉज को, उस फैक्ट को सोल्व किया गया था, उसके फैक्ट उठा के यहाँ में डाल दिया है एक ऑब्जर्वेशन को. जस्टिस भगवती इन द केस ऑफ पीपल यूनियन, इसके ऑप्शन है केस बताना है. जस्टिस भगवती इन द केस, किस केस में? पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अशोक कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जनता दल वर्सेस एसएस चौधरी. आपके ऑप्शन आंसर होंगे सी, दैट इज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1897, श्री राम फर्टिलाइजर केस के नाम से भी जानते हैं. द केस द कोर्ट हेल्ड दैट, ऑप्शन है इन एस्केप, दैट इसके आंसर ही देख लेते हैं. आंसर ए. ठीक है. तो
इसको पढ़ रीड आउट कर लेते हैं। इट वाज हेल्ड दैट इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस है 1987 का सुप्रीम कोर्ट का है, 97 कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इन एस्केप of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate vis-a-vis the tortious principle of strict liability. Next question है, the Supreme Court has legalized living wills and passive euthanasia subject to certain conditions in the case. Legalize living wills and passive euthanasia in each of the following case. Supreme Court of India legalized living wills and passive euthanasia subject to certain conditions in the case. अगर आप इलीगल एक क्रिमिनल सीरीज है, ठीक है, हॉट स्टार पे आपको मिल जाएगा। मैं किसी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि इलीगल जो एक सीरीज है उसमें इथोनेसिया पर बहुत सारा केस डिस्कस किया गया था, तो आप वो सीरीज रेफर कर सकते हैं, इलीगल सीरीज, ठीक है, कहीं भी मिल सकता है, ये आपको जहां से भी सोर्स हो आप यू कैन गो थ्रू दैट। बट ये इलीगल जो सीरीज है, इस केस में इथोनेसिया, एक्टिव इथोनेसिया का डिमांड किया गया था कि जो लड़का था उसको पता नहीं चल रहा था उसके साथ क्या हो रहा था, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स की जो मदर चाह रही थी कि हाँ उसको एक्टिव इथोनेसिया के तहत उसको डेथ कर दिया जाए, डेथ कॉज कर दिया जाए, और उसके फादर लुकिंग फॉर इवन उसके जो भी ट्रीटमेंट को लेकर। तो उस केस में क्या किया गया, तो आप वहाँ पे इलीगल सीरीज को जो है रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे यूथनेसिया के कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया गया है और एक्टिव पैसिव यूथनेसिया के कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया गया है, और क्या हम एक्टिव यूथनेसिया इंडिया में लीगल है कि नहीं है, लेकिन पैसिव यूथनेसिया तो है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सर्टेन कंडीशन जो है केस केस में डिस्कस किया गया था। ऑप्शन है अरुणा रामचंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 18 का केस है, और ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डी चेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सॉरी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ऑप्शन जो सही है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ऑफेंस ऑफ सेडिशन वाज इन इशू। क्वेश्चन ऑप्शन है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, निहारेंद्र दत्त मजूमदार वर्सेस इम्पेरर, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इस केस में जो है ऑफेंस ऑफ सेडिशन के इशू को टेकल किया गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भी सेडिशन के लिए चार्ज किया गया है, तो आप उनके हिस्ट्री में जा सकते हैं। निरंदु दत्त वर्सेस इम्पेरर, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, यहाँ के आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग में गलत हो गया, देखिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सेक्शन सॉरी क्वेश्चन 42, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कहीं 1987 लिखता है, कहीं 1986 लिखता है, उससे आप ईयर देख लेंगे। श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर केस रिलेटेड टू व्हिच, विलियम गैस लीक, गंगा वाटर क्लीनिंग, चाइल्ड लेबर, पेंडर लेबर। यहाँ पे विलियम गैस लीक से जो है ये क्वेश्चन जो है ये केस रिलेटेड है। आप विलियम गैस के जो केमिकल फॉर्मूला है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक क्रियापक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है केस रिलेटेड टू है, किससे है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है। mere illegality of strike does not per se spell unjustifiability। जस्टिस कृष्णा अय्यर किस केस में इसको डिस्कस किया गया है, चंद्रमाई ई स्टेट वर्सेस इट्स वर्कमैन, एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन, गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा, इंडियन जनरल नेविगेशन ऑफ इंडियन रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा, ठीक है। अरविंद डोडले वर्सेस स्टेफन स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल दैट, ऑप्शन है killing an innocent life to save his own is not a defense and necessary cannot be pleaded as defense against murder। यही आपका ऑप्शन जो है सही है, ठीक है।
आरवी वर्सेस डुडले स्टेप्स एक प्रिंसिपल डाउन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन was introduced by the Supreme Court of India। ऑप्शन है इंडिया इन द केस ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कृष्णा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शीला बारशे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपके आंसर होंगे रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। ठीक है। Right to free legal aid was recognized by as a fundamental rights under Act ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्री लीगल एड किस केस में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुसनैरा खातून एक्चुअली ऑप्शन है। एमएच हॉस्टकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मधु सेनेरा मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे आंसर है आपका बी, एमएच हॉस्टकोट। ठीक है। The case of Muhammad Alahadan Khan versus Muhammad Ismail Khan is related to preemption, gift, mahar, acknowledgement of paternity। तो यहाँ पे डी, acknowledgement of paternity से related है। मोहम्मद अलाहदान खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान, acknowledgement of paternity से related है। नेक्स्ट क्वेश्चन है In which of the following cases the Supreme Court in 2017 declared pronouncement of talaq 3 times at a time by a Muslim husband as unconstitutional? The Saira Bano versus Union of India, Shashneem Ara versus Uttar Pradesh, Batahira versus Ali Hassan। यहाँ पे आंसर होगा सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है जो तलाक 3 टाइम्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, 2017 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक है, केशवानंद भारती केस, विसेंट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, विंसेंट पानीकुर लंगरारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है जो लैंडमार्क केसेस पे बेस्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सीरीज में रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर among your friends, colleagues. Thank you.